बोलो बोलो तो अभी अभी नंबर दे दियो मोबाइल में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो फैसला किया, वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया जिसमें 2019 से 2023 तक 650 की नियुक्तियों में से एससी के तो जजेस जो बैठे हुए हैं वो तो है 3.5%, और एसटी में जो जज है वो है 1.5%। और सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो फैसला दिया कि एससी और एसटी का जो आरक्षण है उसका वर्गीकरण किया जाएगा, जो राज्य सरकार करेगी, जिसके विरोध में आज हम सब यहाँ पे बाबा साहब की शरण में यहाँ पे एकत्रित हुए, जिसके लिए मैं आप सभी क्रांतिकारी साथियों का, समस्त दुकान यहाँ पे जो व्यापारी संघ है, सभी जातियों का जिसने हमारा समर्थन भारत बंद के ऐवान में जिसके कोई दिक्कत करना चाहता हूँ। जैसा कि आपको और हमारे को पता है कि बाबा साहब ने जो हमारे को आरक्षण दिया है वो छुआछूत, ऊंच नीच, जो जातियों का भेदभाव होता है समाज के अंदर, उसके आधार पर हमारे को आरक्षण मिला है। और जो फैसला अभी आया है, पहले आप मुझे एक बात बताओ, बाबा साहब ने जो संविधान बनाया है उस पर आप लोगों को भरोसा है या नहीं है? संविधान के ऊपर पूरा भरोसा है। अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ी होगी तो आप लोग विरोध करोगे या नहीं करोगे? विरोध करोगे। ये तो हमें भी पता था कि संविधान के साथ छेड़छाड़ होने वाली है, पर इतना जल्दी हो जाएगी चुनाव होते ही, तो हमने किसी ने नहीं सोचा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो फैसला अभी आया है इसके अंदर संविधान के साथ छेड़छाड़ी हुई है। जब मेरे को डिस्टर्ब मत करो प्लीज। ये जो अभी फैसला आया है ये संविधान के साथ सरासर छेड़छाड़ है। बाबा साहब ने जो संविधान लिखा 341 अनुच्छेद के अंदर साफ साफ दिया हुआ है कि जो भी जातियां आरक्षण के अंदर आती है, जिसकी सूची राष्ट्रपति के पास है, उसके साथ कोई भी राज्य सरकार छेड़छाड़ नहीं कर सकती। अगर उसके साथ छेड़छाड़ करनी है, कोई जाति को आरक्षण से निकालना है या किसी को अंदर डालना है, तो वो तभी होगा जब संसद के अंदर कानून पास होगा। तो मैं विरोध करता हूं और आरोप लगाता हूं कि सरासर संविधान के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है। और ये पूर्व में भी, वैसे तो मेरे को बहुत खुशी है ये बताते हुए, गर्व महसूस हो रहा है। जब मैं भाषण सुन रहा था अपने पूर्व वक्ताओं का, तो मुझे लग रहा था बहुत शिक्षित और बहुत जागरूक हमारा समाज हो चुका है। पर मैं बताना चाहूंगा, आर्टिकल 14, 15, 16, 341, 342, 342A, 348 इसके तहत पूर्व में भी 2004 में आंध्र प्रदेश के अंदर जब राज्य सरकार ने इसी प्रकार की वर्गीकरण की अनुमति मांगी थी, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसकी अनुमति नहीं दी थी। तो ऐसा क्या हो गया कि 2024 में इस प्रकार का वर्गीकरण का आदेश लाने की जरूरत पड़ी। आज जब भेदभाव होता है तो वो ये देख के नहीं होता कि एससी के अंदर महावर है, कोली है, मेहरा है, बेरवा है, मेघवाल है। अगर किसी के साथ पक्षपात होता है तो इसलिए होता है क्योंकि वो दलित है। आपसे और हमसे कुछ छुपा नहीं है। जिस तरीके के केस हमने अभी आज तारीख तक भी हम देखते हैं, अभी कुछ साल पहले ही आपने भी विरोध किया, हमने भी विरोध किया। भरतपुर जिले में एक छोटे से बच्चे को, छात्र को शिक्षक द्वारा पीटा गया, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि उसने घड़े में से पानी पी लिया। पूरे राजस्थान में उसका विरोध हुआ। जयपुर राजधानी है, राजधानी के अंदर घोड़ी पे जब दलित समाज का दूल्हा जब उस पर चढ़ा हुआ था तो पुलिस प्रशासन मौजूद था। पुलिस प्रशासन के देख रेख में उस दूल्हे के ऊपर, बारात के ऊपर पथराव किया गया। जालोर जिले के अंदर जब एक दलित समाज का जोड़ा मंदिर में डोब देने गया तो पुजारी ने उनको वहां से भगा दिया कि दलितों बाहर ही जाके नारियल फोड़ो। वो पुजारी आज जेल में है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहता हूं कि जब जब भेदभाव होता है, पक्षपात होता है, तो वो ये देख के नहीं होता कि क्या कौन सी जाति का आदमी आ रहा है। हम सब एक हैं। अगर आप बात करो सबसे उच्चतम पद की, तो राष्ट्रपति से बड़ा पद मैं समझता हूं कोई नहीं हो सकता। चाहे आप दलित की बात करो, चाहे आदिवासी की बात करो। वर्तमान में
महामहिम राष्ट्रपति महोदया मुर्मू जी है, द्रौपदी मुर्मू जी। दुख होता है इतने बड़े पद पे आसीन, जब उनको राम मंदिर के उद्घाटन में नहीं बुलाया जाता। दिल्ली में जब जगन्नाथ मंदिर में डोज देने जाती है तो गर्भगृह में अंदर प्रवेश नहीं किया जाता। जबकि ऐसा नहीं है कि गर्भगृह में कोई मूर्ति को हाथ दिन तक छुआ नहीं हो। बड़े बड़े मंत्री वहां पे आए हैं। और इससे भी पहले जब राम मंदिर का शिलान्यास हुआ तो राष्ट्रपति उस समय थे रामनाथ जी कोविंद। वो दलित थे तो उनको भी नहीं बुलाया गया। तो बाबा साहब ने जो आरक्षण दिया है वो इसी आधार पे दिया है। छुआछूत, ऊंच नीच और समाज में जो जातियों के साथ भेदभाव होता है, ये लड़ाने की कोशिश करेंगे, आपस में एक दूसरे को लड़ाने की कोशिश करेंगे। राज्य सरकार को ताकत दी है कि ये वर्गीकरण करेगी। अभी पूर्व रिटायर्ड माननीय राम प्रसाद जी बात कर रहे थे कि कांग्रेस क्यों नहीं बात उठा रही, विपक्ष में है तो क्यों नहीं बात मजबूत कर रही। मुझे कहते हुए गर्व है हमारे नेता के ऊपर, राहुल गांधी के ऊपर, कि संसद के अंदर अगर जाति जनगणना की अगर किसी ने बात दमदारी से उठाई है तो राहुल गांधी जी ने उठाई है, इंडिया गठबंधन ने उठाई है। इंडिया गठबंधन में जितनी भी पार्टी आती है सबने मजबूती से बात उठाई है। पर मुझे ये कहते हुए भी दुख होता है कि बदले में जब जवाब मिलता है मंत्री, सरकार में बैठे हुए मंत्री द्वारा, कि जाति की बात वो कर रहे हैं, जाति जनगणना की बात वो कर रहे हैं जिनको खुद की जाति का ही नहीं पता। कितने दुख की बात है, उस लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके की बात आज हो रही है। तो इस राज्य सरकार से हम तो किसी प्रकार की भी उम्मीद नहीं कर सकते कि राज्य सरकारें किसी भी प्रकार का उपकर वर्गीकरण करेगी। अगर वो करेगी तो सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक लाभ देखेगी, किस तरीके से उनका राजनीतिक फायदा वो देखेगी। और पूर्व में भी जब भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने आरक्षण को लेकर जब भी फैसला किया है, आज आप मणिपुर में देख लो, हमारे आदिवासी भाई बहन रहते हैं, मणिपुर में फैसला दे दिया आनंद फानन में, हिंसा हुई, लड़ाइयां हुई, आज दिन तक भी वहां पे हिंसा काबू में नहीं है, वहां पे हालात सामान्य नहीं है। और यही बाबा साहब, यही स्थान था जब मणिपुर में हिंसा चालू हुई तो हम लोगों ने यहां पे धरना प्रदर्शन किया था, कैंडल मार्च निकाली थी। तो हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं और मैं निवेदन करता हूं कि ये जो फैसला है, एससी के अंदर जितनी भी जातियां हैं सबको आपस में लड़ाएंगे, चाहे मेघवाल हो, मेहरा हो, बेरवा हो, सब आपस में लड़े। एसटी के अंदर जितनी भी जातियां, भील हो, सेरिया हो, मीणा हो, सब आपस में लड़े और आखिरी में सब जगह त्राहिमाम हो जाए और आखिरी में ले दे के आरक्षण को स्वाहा। ये इसके दुष्परिणाम होंगे, ये आपको और हमारे को समझना पड़ेगा। मैं तो धन्यवाद देता हूं किसानों का, जो अगर इस राजनीति के जो चक्रव्यूह इसको कोई समझ पाया तो किसान है। 3 कृषि कानून है, सबने बोला यार क्या दिक्कत है, क्यों विरोध कर रहे हैं। 750 किसानों की शहादत हुई है। किसी को मजा नहीं आ रहा मरने में, किसी को मजा नहीं आ रहा घर परिवार छोड़ने में, पर वो उस चक्रव्यूह को समझ सके कि अगर ये 3 कृषि कानून पास हो जाएंगे तो हमारे भविष्य की पीढ़ी का क्या होगा। और यही चक्रव्यूह अब रचा जा रहा है। आपको हमारे को समझना पड़ेगा। हो सकता है नीचे जो जाति है, बहुत सारी जातियों को ये भ्रमित करेंगे, वाल्मीकि समाज हो गए, भील समाज हो गए, कि यार तुम्हारे को आरक्षण देंगे, इनको क्या दिक्कत है। पर ये आपको समझना पड़ेगा, विरोध होगा, जातियों के अंदर विरोध होगा, आंदोलन होंगे और ले दे के आखिरी में जो चक्रव्यूह का जो परिणाम होगा वो यही होगा कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। तो आप सभी लोग, मैं क्षमा चाहूंगा, थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैं तो विधायक हूं, पूरा विधानसभा का दायित्व मेरे ऊपर है। पहले खातोली गया ताकि वहां भी मनोबल बढ़े, फिर सुल्तानपुर गया कि वहां भी जागरूकता बढ़े, अब ले दे के आखिरी में यहां पे आया कि आखिरी में ज्ञापन देंगे। एक बात आपको और हमारे को सोचनी पड़ेगी, ये जो माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का जो फैसला आया है, इसकी आखिरी सुनवाई होगी थी फरवरी में। फरवरी में इसकी आखिरी सुनवाई हो गई थी। तो जब ये फैसला ही लाना छोड़ो तो फरवरी में ही लिया था, चुनाव का पहले ही लिया था। ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी कि चुनाव के बाद ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को लाना पड़ा है। मैं इसका आरोप लगाता हूं, लाता चुनाव का पहले ये फैसला ले रहा था, खामी ना ले रहा है, धुआं फाड़ देता ST SC में वोट लेना था।
फरवरी में आखिरी सुनवाई होगी, फैसला तभी लाना चाहिए था, चुनाव के बाद क्यों लेके आए? तो आपको और हमारे को जागरूक होना पड़ेगा साथी में। मैं एक बार पुनः हेलो आप सभी का बहुत धन्यवाद करता हूं, पर यह भी कहना चाहता हूं कि ये तो अभी तो सिर्फ और सिर्फ लिए लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। कंधे से कंधा मिलाकर हमारे बीच में फूट किसी भी प्रकार से नहीं डलनी चाहिए, नहीं तो ये राजनीतिक पार्टियों द्वारा राज ही किया जाएगा। अच्छा इस चक्रव्यूह से हमारे को बचना है, समझदार बनना है। एक बार पुनः मैं आप सभी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से निवेदन करता हूं, ज्ञापन के माध्यम से भी, कि इस फैसले पे पुनः विचार करें और बैकफुट पे आए। और जितने भी बीजेपी के नेता है, केंद्र में सरकार बीजेपी की है, इसके प्रति अगर कोई अध्यादेश लेके आएगा फैसले के खिलाफ, तो वो केंद्र सरकार के थ्रू आएगा। मैं आपके थ्रू निवेदन करता हूं कि बीजेपी के जितने भी नेता है वो ऊपर भी दबाव बनाए, मजबूती से अपनी आवाज को उठाए। हम तो सड़क है हमारे पास तो ले देके, और हम तो ऐसे भी विपक्ष में हैं। और अगर अभी एक भाई साहब कहते हैं ऐसे पद का क्या मतलब है, तो अब तो ऐसे भी संविधान के साथ छेड़छाड़ हो ही रही है। कोई अपनी बात ऐसे ही उठाता है तो उसको तो यूं ही निलंबित कर दिया जाता है। संविधान तो ऐसे ही भगवान भरोसे ही है, तो यहाँ पद छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। यहाँ तो अपनी आवाज अन्याय के खिलाफ मजबूती से उठाओ, आपको ऐसे ही निलंबित कर देंगे। तो मैं यही निवेदन करता हूं कि केंद्र सरकार के ऊपर दबाव बनाए और इस फैसले के खिलाफ अध्यादेश लाया जाए, इस फैसले को रद्द किया जाए। इसी के साथ हमारे बीच में एसडीएम मैडम भी आ गई, अब हम उन्हें ज्ञापन देंगे। आप सब यहाँ पे पधारे, हमारी एकता मजबूत रहनी चाहिए, यही बाबा साहब का नारा था, संगठित रहो, शिक्षित रहो, एक रहो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। और यहाँ से एसडीएम मैडम धन्यवाद। हमारे बीच में आ चुकी है। अब मैं अपने गुलाब जी इनसे मैं धन्यवाद ज्ञापित करने के लिए बुला रहा हूँ, सभी का धन्यवाद भी करेंगे, एक साथ दाएं लगाएंगे, साइड में होगा जी, एक साथ जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। इधर ही दो, इधर। अरे गेट क्या कर दो। दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। अरे फोटो को अरे सुनो, गुलाब की बाढ़ दो। हेलो, अरे अध्यक्ष साहब बाढ़ दो, गुलाब की बाढ़ दो। अरे यहाँ भी आवाज दो अध्यक्ष साहब ने। अध्यक्ष साहब गुलाब जी भाई साहब। हेलो, जैसा कि ज्ञापन किसके पास है? राम करेंगे ज्ञापन आयुष बचाओ संघर्ष समिति के द्वारा ज्ञापन दिया जा रहा है। थोड़ी जगह बचाइए भाई, जगह फोटो भी आने चाहिए। 3% दे देगा। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम। कोर्ट तुम्हारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, कोर्ट तुम्हारा, राज तुम्हारा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। सभी आसपास के ग्राम आवाज दो, आवाज दो, सभी से एक निवेदन है, आवाज दो। 11 सितंबर को दिल्ली का घेराव है। जय 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 अब सभी यहाँ से खाना खाने, अरे हम सभी यहाँ से मेरा छात्रावास में पधारेंगे और सभी खाना खा के अपने घर को गंतव्य स्थान, सभी यहाँ से